एक गांव में एक परिवार आता था। माता पिता और एक भाई बहन। नाम था सोहन। सोहन थोड़ा बड़ा हो गया था। अपने बूढ़े माँ बाप का वह इकलौता सहारा था और घर में एक बहन थी जो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ थी और स्कूल भी जाया करती थी। सोहन भी स्कूल जाया करता था, लेकिन उसे पढ़ने में मन नहीं लगता था क्योंकि घर की गरीबी देखकर उसे भी जी चाहता था कि वह अपने पिताजी के साथ कुछ काम करे। सो उसने भी कोई काम करना सीख लिया था। वह जो भी पढ़ता लिखता उसके बाद आउट समय में वह काम करने लगा। धीरे धीरे घर की आमदनी कुछ बढ़ने लगी, लेकिन पिता बीमार पड़ गए। तब सोहन की आमदनी उसी तरह फिर घट गई। सोहन थोड़ा बहुत कमा लेता था, लेकिन उस कमाई से न तो दवाई के खर्चे ही जुट पा रहे थे, न बहन की पढ़ाई के खर्चे ही जुट पा रहे थे। सोहन काफ़ी उदास रहता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह उतना पैसा नहीं कमा पा रहा था जिससे वह माँ बाप के दवाई ला सके। वह सोचने लगा कि अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो न मैं खुद पढ़ पाऊँगा, न मेरी बहन पढ़ पाएगी और न माता पिता को मैं अच्छी देखभाल कर पाऊँगा। फिर क्या था, उससे अपने शहर की दोस्त मोहन की याद आती है, जो शहर में छोटे मोटे काम कर कर वहीं रहता है। फिर सोहन अपने माँ बाप से कहता है कि मैं शहर जाऊँगा और वहाँ अच्छी रुपये कमाकर आप लोगों को भेजूँगा, जिससे आपकी दवाई खर्च और मुन्नी का खर्च भी जुटता रहेगा। माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि सोहन भी पढ़े, लेकिन वह घर की परिस्थिति देखकर सोहन को आगे नहीं पढ़ा सके। इस तरह सोहन जाता है दिल्ली। दिल्ली जाते ही वह अपने दोस्त से बात करता है कि मोहन, मैं दिल्ली आ गया हूँ और मुझे लेने आओ। मोहन अपने दोस्त को लेने के लिए कार से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर में यह क्या, स्टेशन पर खड़े खड़े किसी एक बड़े सेठ के यहाँ वह देखता है कि कुछ चोर उनके पीछे लगे हुए हैं। सेठ बहुत सारा सामान लेकर एक स्टेशन पर खड़े थे। तभी वहाँ एक चोर आता है, उनका एक अटैची उनसे चुरा लेता है। सोहन यह सब देख रहा था। सेठ चोर चोर चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। तभी सोहन दौड़कर उस चोर के पीछे गया और उसे मारपीट करके सेठ का बैग फिर से उठा के ले आया। सोहन की ईमानदारी देखकर सेठ काफ़ी सहानुभूति महसूस करने लगा। उसने सोहन से उसकी आप बीती सुनी और कहा कि बच्चे, सोचो तुम्हें काम मिल गया। इस दिल्ली में आकर तुमने जो अच्छा काम मेरे लिए किया है, उसके बदले मैं भी तुम्हें नौकरी दूंगा। कल से तुम काम पे आ जाना। इस तरह सोहन को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह मोहन के साथ उसके घर पर जाता है और वह चोरी की सारी घटना मोहन को बताता है। फिर सोहन और मोहन दोनों मिलकर उस कंपनी में जाते हैं जहां सेठ का कारोबार था। वहां जाकर उसे अच्छे काम मिल जाते हैं। इस तरह सोहन अब काम करके अपने घर पर पैसे भेजने लगता है और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। यह होता है ईमानदारी का फल। दोस्तों, जीवन में कभी न कभी कष्ट सबके जीवन में आते हैं, लेकिन हमें बेईमानी, शैतानी, चोरी, डकैती के रास्ते पर कभी नहीं जाने चाहिए। जहाँ तक हो सके जुआड़ी और शराबी न बने। अपने ईमानदारी को बरकरार रखें और भरोसा करें अपने मेहनत पर। तो सोहन की तरह आप भी कुछ अच्छा काम करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।